हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसका जो पहला चैप्टर चल रहा है रेशनल नंबर, उसका हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A कंप्लीट कर लिया है। अब 1B की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले उस एक्सरसाइज में आने वाले कुछ यहाँ पे रूल्स हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले उसके बारे में जान लेते हैं ताकि हम 1B में आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर के साथ अब कुछ ऑपरेशंस होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 ऑपरेटर होते हैं, 4 ऑपरेटर, प्लस, माइनस, इनटू यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिवीजन। तो यहाँ पे अभी सिर्फ प्लस की बात की गई है, अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कहीं आता है तो उसको बता दिया जाएगा, नहीं तो अभी सिर्फ प्लस के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। मान लेते हैं 2 रेशनल नंबर है, एक है P अपान Q और दूसरा है R अपान Q। दोनों को क्या करना है, सम करना है। इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं ध्यान से कि 2 ऐसे रेशनल नंबर दिए गए हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। यहाँ पे क्यू दिखाने का मतलब है कि सेम है, यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर 2 रेशनल नंबर हो जिनका डिनोमिनेटर सेम हो और उनको क्या करना हो, प्लस करना हो, तो एकदम बस एक अपान का सिंबल लगाएंगे बाई का, ऊपर जो न्यूमरेटर है वो लिख लेंगे P प्लस Q और नीचे वाला डिनोमिनेटर बस एक बार आ जाएगा। ये रूल है 2 अलग अलग रेशनल नंबर को सम करने का जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा हो, सेम हो। अब इसी टाइप्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1B में। यहाँ पहले देख लेते हैं। चलिए, पहला टाइप हो गया। दूसरा ये है, मान लेते हैं 2 ऐसे रेशनल नंबर हो जिसका डिनोमिनेटर सेम ना हो। यहाँ पे ये दिखाने का मतलब है, यहाँ पे हमने क्यों लिया, मतलब सेम दिखाने का कोशिश किया। यहाँ देखिए, एक का डिनोमिनेटर C है, एक का डिनोमिनेटर D है, मतलब यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर नहीं है दोनों रेशनल नंबर का, दोनों डिफरेंट है। अब कहोगे कि न्यूमरेटर भी तो डिफरेंट है। देखिए, इसमें न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर में जो प्लस या माइनस आगे हम देखेंगे, ये सब जो होता है ऑपरेशंस, वो डिपेंड होता है, जो सारा नियम बना है, रूल बना है, वो डिपेंड है किस पे, डिनोमिनेटर पे। तो इसलिए यहाँ पे न्यूमरेटर को ज़्यादा चिंता मत करिए कि वो भी तो डिफरेंट है, उसको क्यों छोड़ दे रहे हैं, बता नहीं रहे उसके बारे में, तो उसके बारे में चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है। पूरा रूल बना हुआ है डिनोमिनेटर को लेकर, इसलिए हम डिनोमिनेटर पे ही चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, तो सेम वाला तो हो गया है। अब डिफरेंट वाला देखिए, मतलब 2 ऐसे रेशनल नंबर है जिनका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, एक का C है, एक का D है। तो ऐसे रेशनल नंबर का सम कैसे करेंगे, तो देखिए, मैंने आपको बताया था अभी पीछे जिसमें कंपेयर करने वाली बात थी, तो ये वाला डिनोमिनेटर मतलब सेकेंड रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर फर्स्ट रेशनल नंबर के क्या करेगा, न्यूमरेटर में आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए AD हो गया, फिर बीच में सिंबल प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। फिर पहले रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर दूसरे रेशनल नंबर के न्यूमरेटर में ऐसे मल्टीप्लाई करने जाएगा, तो C और B का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, BC। फिर लगाएंगे अपान या बाई बोलते हैं कई बच्चे उसे, फिर इन दोनों का आमने सामने मल्टीप्लाई, यानी C और D का मल्टीप्लाई CD। यही नियम चलेगा आपका इस टाइप के क्वेश्चन में। आगे देखते हैं हम लोग। अब ये हो गया, ऑपरेशंस हो गया। अब इसको हम फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे, मतलब नंबर वाले जो रेशनल नंबर रहते हैं, जैसे 2/3, 2/5, ऐसे कुछ टाइप का आएगा तो हमें समझ में आ जाएगा, अगर यहाँ पे समझ नहीं आया है तो, लेकिन देख लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। देखिए, इसमें 3 प्रॉपर्टीज की बात की गई है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक और होता है, अभी इसको मिटाने के बाद लिख पाएंगे उसको हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले इसको हम जानते हैं, ध्यान समझिएगा। ये तीनों प्रॉपर्टियां जो हमने अभी जिक्र किया, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है चारों ऑपरेटर के लिए यूज किए जाते हैं। कौन से ऑपरेटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी डिवीजन। तो देखते हैं कि किस ऑपरेटर में कौन सी प्रॉपर्टी लगती है यानी काम करती है। देखते हैं यहाँ पे हम लोग, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आपका, ये प्लस वाले में काम करता है कि नहीं, और चेक करते हैं। क्या कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी, A/C प्लस B/D इज अ रेशनल नंबर। कहने का मतलब यहाँ पे ये है
कि दो रेशनल नंबर लीजिए, उनको सम करिए, तो देखेंगे जो रिजल्ट यानी जो आंसर आएगा रेशनल नंबर वो भी एक रेशनल नंबर होगा। मतलब ये है कि अगर दो रेशनल नंबर को हम क्या करें, सम करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। ये किसकी वजह से हुआ है, प्लस की वजह से हुआ है। इसीलिए जो प्लस होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, यानी फॉलो करता है। समझ में आ गया? जैसे एग्जांपल दिखा देते हैं एक हम आपको, जैसे 1/2 एक रेशनल नंबर है और प्लस 2/5/2 मान लेते हैं। दो अलग अलग मैंने ले लिया रेशनल नंबर। अब देखिए इनका सम करिए, तो अभी सम करने का सिस्टम आपको बताया गया है कि दो रेशनल नंबर अगर इनका डिनोमिनेटर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, देखो 2 है, इसका भी 2 इसका भी, तो उसको एक बार लिखेंगे और ऊपर का नोमिनेटर p प्लस आर यानी कि 1 + 5 लिख लेंगे। क्या आंसर आ जाएगा, 5 + 1 = क्या हो जाएगा 6, और 2 का 2 ही रह गया। तो देखिए p/q के फॉर्म में है कि नहीं है? तो कैसे आ गया, क्योंकि प्लस जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो क्या हमने जाना कि अगर दो रेशनल नंबर का सम किया जाए, जैसे यहाँ देखिए दो रेशनल नंबर का सम किया जाए, तो जो आंसर आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। तो प्लस जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। चलिए माइनस में इसको होल्ड कराते हैं, देखते हैं होता ही नहीं होता है। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा। इसी में आते हैं, जैसे 5/2 ले लीजिए, -1/2 ले लीजिए। मतलब एक रेशनल नंबर में से दूसरा रेशनल नंबर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आइए सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब कहोगे यहाँ पे प्लस वाला नियम बताया हो, माइनस वाला नहीं। तो देखिए ये जो रूल यहाँ बताया गया है आपको, जो ऑपरेशन, ये प्लस और माइनस दोनों में एक जैसा काम करता है। बस अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यही नियम लगाते हैं यहाँ पे हम। दो ऐसे रेशनल नंबर है जिनका डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको एक बार लिख लेंगे, ऊपर जैसे है वैसे उतार लेंगे। मतलब 5 - 1, तो 5 - 1 क्या आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4/2। देखिए रेशनल नंबर है कि नहीं है, p/q की तरह। यानी क्या समझा आपने कि माइनस भी, सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ठीक है, इनटू में आते हैं यानी मल्टीप्लाई में आते हैं। दो रेशनल नंबर है a/c और दूसरा है b/d। उनका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। ठीक, यानी मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। इसका एग्जांपल आपको दिखा देते हैं हम, जैसे इसी को लेके चलते हैं। जैसे 5/2 × 1/2 ले लिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये जो ऑपरेशन यानी नियम, जो रूल बताए गए हैं, मैंने पहले ही बताया, ये सिर्फ ये तरीका जो है प्लस और माइनस वाले सिंबल पर ही काम करेगा। अगर उन्हीं रेशनल नंबर के बीच में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड आ जाए तो ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा, करना ही नहीं है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तब इसके लिए नया नियम क्या है, इसके लिए नया नियम ये है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके एक रेशनल नंबर बना के लिख लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, 5 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो 5 1 जा 5 हो जाएगा। ये वाला 2 इस वाले 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो 2 2 जा 4 हो गया। देखिए इस वाले रूल से डिफरेंट रूल है इसका, मुझे लगता है ये वाला आसान ही है इन लोगों से। ठीक है, देखिए 5/4 p/q के फॉर्म में है कि नहीं है, तो वही यहाँ पर मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। डिवीजन के पास आते हैं। अगर किसी रेशनल नंबर में दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो यह भी रेशनल नंबर होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये ऑलवेज, इसमें मुझे एक शब्द लिखना चाहिए था, a/c + b/d इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, मतलब हमेशा रेशनल नंबर आएगा। लेकिन डिवीजन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हर मतलब हर कंडीशन में जो हमेशा है वो रेशनल नंबर नहीं देगा। कहने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ समझाया है आपको ब्रैकेट में। देखिए इफ b/d इज नॉट इक्वल 0, कहने का मतलब ये है कि जो राइट साइड का
ये रेशनल नंबर होगा वो जीरो नहीं हो सकता है, मतलब इक्वल करके काट दिया गया, मतलब बराबर नहीं होगा, किसके बराबर होगा, जीरो। यानी जो राइट साइड का जो रेशनल नंबर होगा वो कभी जीरो नहीं होने पाए, तभी जो है ये डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, मतलब ये सिर्फ नॉन जीरो नंबर पर ही, किस पे, नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब जिसमें जीरो नहीं आएगा, मतलब जीरो के अलावा जो नंबर्स हैं, सिर्फ वो नंबर अगर हम लेके इसको करेंगे तभी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन ऑपरेशन जो है वो होल्ड करेगा। अगर हमने गलती से भी जीरो ले लिया तो तुरंत इसका आंसर चेंज हो जाएगा और ये होल्ड नहीं करेगा, फेल्ड हो जाएगा। तो इसी में एक कंडीशन है, इसको ध्यान देना है कि डिवीजन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, लेकिन केवल नॉन जीरो नंबर के साथ, मतलब जीरो के अलावा जो नंबर है उनके साथ करेगा। और प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये कोई भी नंबर ले आओ, इस सभी टाइप्स के नंबर को, जीरो को भी होल्ड कर लेगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इन चारों ऑपरेटर में इसका यूज किया गया है। क्या होता है इसमें? इसमें देखा जाता है कि जो दो रेशनल नंबर हैं इनको ऐसे पलट दिया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या दोनों कंडीशन में आंसर सेम है। नहीं समझे? देखिए, अगर मैं a अपान सी और b अपान डी दो अलग अलग टाइप के ले लिया क्या, रेशनल नंबर, और उनको सम किया तो कुछ आंसर आएगा, तो वही आंसर आएगा अगर मैं इनको पलट के ऐड करूं। मतलब मैं पहले जो पीछे b बाई डी किया था उसको मैं आगे ले लेता हूं, और जो आगे a अपान सी लिया था उसको मैं पीछे ले लेता हूं। मतलब ये हुआ कि दो रेशनल नंबर लीजिए, चाहे पहला एक आगे रखिए दूसरा पीछे रखिए, ठीक है, सम करेंगे तब भी आंसर आएगा, चाहे इसको आगे रखिए इसको पीछे रखिए और सम करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। इसका मतलब यही है, यानी उनका जो ऑर्डर है वो बदल देंगे, जो आगे था उसको पीछे कर देंगे, जो पीछे था उससे आगे कर देंगे, तो देखेंगे हमारा आंसर तब भी चेंज नहीं होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, इसी में दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए, मैंने एक बार 1/2 आगे रखा है, 5/2 पीछे रखा है। मैं अब की बार जो है यही दिखा देता हूँ, 5/2 को आगे रखता हूँ और 1/2 को पीछे रखता हूँ, और रूल तो वही लगेगा, रूल हम थोड़ी ना चेंज करेंगे जबरदस्ती वही आंसर लाने के लिए, हमको चलना है नियम से। तो रूल क्या है कि दो रेशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर सेम हो तो उनको एक बार लिखेंगे, ऊपर जैसे था वैसे लिख देंगे, तो कितना आया, 6 ही तो आया। देखिए, मतलब ऑर्डर चेंज कर देने से आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आती है, ये प्लस की वजह से हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे कि एडिशन जो है, जो प्लस का सिंबल है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। माइनस के पास आते हैं, तो ये देखिए मैंने काट दिया है, मतलब ये होल्ड नहीं करता है। मतलब अगर हम उसको आगे पीछे करके सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे 2 में से 4 घटाइए और 4 में से 2 माइनस करिए, मतलब घटाइए, क्या दोनों कंडीशन में सेम आंसर आएगा? नहीं। 4 में से 2 जाएगा तो 2 जाएगा, 2 आएगा, और 2 में से 4 माइनस होगा, नहीं होगा। लेकिन 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन बड़े के सामने का सिंबल यानी -2 आएगा। देखिए, ये 2 आया, ये -2 आया, तो कहाँ इक्वल आया? इसीलिए ये माइनस जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। मल्टीप्लीकेशन के पास आइए, ये भी होल्ड करता है। दो रेशनल नंबर लीजिए, उनको आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करिए तो भी आंसर आपका चेंज नहीं होगा। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, जैसे मैंने 5/2 और 1/2 में 5/2 को आगे रखा, 1/2 को पीछे। अब कि मैं इसको आगे रख देता हूँ, इसको पीछे रख देता हूँ, 1/2 को आगे और 5/2 को पीछे। 5 1 जा 5, क्योंकि रूल यही है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4। देखिए आंसर का चेंज हो गया, वही आया 5/4। ठीक है, इसीलिए ये भी होल्ड करता है, ध्यान रहे ये नहीं करता है। डिवीजन के पास आइए, तो ये भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि एक बार आप 4 में 2 से डिवाइड करेंगे, एक बार 2 में 4 से करेंगे तो कहाँ जाएगा, 2 में 4 से डिवाइड होगा ही नहीं। चेंज कर देने से कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो छोटे वाले से बड़े में डिवाइड हो जाएगा,
लेकिन बड़े वाले से छोटे में कहाँ डिवाइड होगा। इसीलिए डिवीजन प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन होल्ड नहीं करता है। अब हम तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, इसमें 3 रेशनल नंबर लिए जाएंगे। जैसे कौन कौन है, ए अपान सी, बी अपान डी और ई अपान एफ। इन्हीं के ऊपर मैंने ये रूल्स आपके सामने लिखे हैं। होता क्या है, इसमें भी देखिए प्लस माइनस है ना, देख रहे होंगे पहले में पूरा प्लस प्लस है, दूसरे में पूरा माइनस 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 है, इंटू 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 यानी मल्टीप्लाई है, और डिवाइड डिवाइड डिवाइड। यानी जैसे पीछे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में चारों ऑपरेटर का यूज किया था, वैसे एसोसिएटिव में भी हम चारों ऑपरेटर का यूज करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑपरेटर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, कौन सा नहीं। देखेंगे यहाँ पे हम लोग, मैंने 3 जो है रेशनल नंबर लिए हैं, ए अपान सी प्लस बी अपान डी। इसमें रूल है कि 2 रेशनल नंबर को पहले सम करेंगे प्लस 1 को बाहर रखेंगे तो देखेंगे वो इक्वल आएगा। देखिए इक्वल लगाने का मतलब ही है कि वो बराबर आएगा कितने के, इतने के। अच्छा इसमें अंतर क्या है, कहेंगे अंतर क्या है तो देखेंगे इसमें तो वही तीनों रेशनल नंबर ए अपान सी, बी अपान डी, ई अपान एफ, ए अपान सी, बी अपान डी, ई अपान एफ। लेकिन अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है कि एक बार हमने स्टार्टिंग के दोनों रेशनल नंबर को ब्रैकेट में लिया है और एक बार यहाँ पे राइट में दोनों लास्ट की दोनों को लिया है। इसमें डिफरेंट क्या है बोलोगे कि इसमें अंतर ही कुछ ही नहीं है। इसमें अंतर ये है बाबू कि स्टार्टिंग के दोनों लोगों को ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जिसमें जो ब्रैकेट के अंदर है उन लोगों को पहले हम सम करेंगे, फिर तीसरा बच्चा है उसके साथ सम करेंगे। इसका एक नियम यही बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि राइट के जो 2 लोग हैं ब्रैकेट के अंदर, पहले हम उनको सम करेंगे, जब उनको सम करने के बाद एक रेशनल नंबर बनेगा फिर वो आके यहाँ पे सम करेगा। तो देखेंगे कि कुछ चेंजिंग नहीं आएगा, दोनों ही कंडीशन में इधर की वैल्यू इक्वल आएगी इधर की वैल्यू के। तो ये क्यों इक्वल आया है, क्योंकि प्लस कर रहे थे, यानी कि प्लस जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्या समझ पाए मेरी बात को, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन तो नहीं हो गया। बाकी जो है इसको हम जब क्वेश्चन मिलेगा न्यूमेरिकल फॉर्म में, मतलब 1 2 3 4 5 लिख के, तो उसमें और समझ में आएगा। यहाँ समझिए मैं तीनों बोलूँगा भी तो उम्मीद समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए वही लिया गया रेशनल नंबर ए अपान सी, बी डी, ई एफ जो भी है वही है, वही नियम है, रूल है। स्टार्टिंग के 2 लोगों में पहले सब्ट्रैक्शन किया गया है, एक को छोड़ा गया है, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा फिर वो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इसका मतलब यही होता है ब्रैकेट का मतलब। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ब्रैकेट नहीं है, इधर ब्रैकेट है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा फिर इसमें से सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखेंगे कि दोनों में डिफरेंट आंसर आएंगे, इक्वल नहीं होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे इक्वल करके काट दिया है। इसको रीड किया जाता है डज नॉट इक्वल, मतलब बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। और वही तरीका है इसमें भी, मल्टीप्लाई में देखेंगे, चाहे जैसे भी आगे पीछे करके इसमें ब्रैकेट लेके करोगे तो वैल्यू बराबर ही आएगी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू बराबर नहीं आएगी। तो हमने क्या देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस होल्ड करता है, माइनस नहीं, मल्टीप्लाई होल्ड करता है, डिवीजन नहीं करता है। ठीक है, एक चौथी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मेनली तो 3 होते हैं, लेकिन चौथा कहीं कहीं काम आ सकता है, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन 2 सिंबल का यूज हुआ है। देखिए मल्टीप्लीकेशन बाहर है और एडिशन अंदर है। इसमें क्या हुआ है कि एक रेशनल नंबर बाहर था, ठीक, वो मल्टीप्लाई कर रहा था किससे, इस ब्रैकेट वाले से, और ब्रैकेट के अंदर है कौन, बी अपान डी प्लस ई अपान एफ है। तो इसमें देखा गया है कि जैसे ब्रैकेट खोला गया, खोलने का मतलब आप देख रहे हैं यहाँ ब्रैकेट नहीं है, मतलब इसको खोला गया है। तो जैसे ब्रैकेट खोला गया है, ये जो बाहर मल्टीप्लाई करने के लिए खड़ा था वो जाके दोनों लोगों से बारी बारी से मल्टीप्लाई किया है। मतलब एक बार ए अपान सी इंटू बी अपान डी, यानी ये वाला पहला गया, ये गया पहले वाले रेशनल नंबर से 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस है तो प्लस लग गया, फिर यही बाहर वाला दूसरे वाले से भी मल्टीप्लाई किया है। देखिए ए अपान सी इंटू जो दूसरा वाला है ई अपान एफ, बस यही इसका रूल है। पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। एक नंबर मैंने लिया है +4। अब पूछा जाएगा आपसे, कोई नंबर ऐसे देके पूछा जाएगा, ऐसे नहीं पूछ लिया जाएगा कि एडिटिव इनवर्स बताओ, तो ऐसे नहीं होता है।
कोई नंबर दे के पूछा जाएगा कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, +4 अगर कोई संख्या मैंने दे दिया आपको, नंबर पूछा मैंने कि इसका +4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप इसका अपोजिट सिंबल वाला आंसर देंगे, क्या, -4। बस हो गया, और कुछ नहीं है इसमें। मैं और क्वेश्चन बनाता हूँ यहाँ पे, जैसे -50 मैंने कह दिया, पहले प्लस का पूछा मैंने, आपकी माइनस का पूछ लिया। मैंने पूछा आपकी बार बताइए कि -50 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो भाई सीधा सा जवाब इसका अपोजिट साइन वाला, मतलब -50 का हो जाएगा +50। आगे देखता हूँ, 20 का बताइए एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अब आप देख रहे होगे कि अभी प्लस था तो मैंने माइनस बता दिया, माइनस है तो मैंने प्लस बता दिया। यहाँ पे तो कोई साइन है ही नहीं, इसका क्या बताएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई नंबर बिना किसी सिंबल के लिखा गया है, जैसे 20, यहाँ पे 20 लिखा गया है बिना किसी सिंबल के, मतलब यहाँ ना प्लस मैंने लगाया है ना माइनस लगाया है, तो ध्यान रहे ऐसे नंबर्स के सामने हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो यानी इस टाइप के अगर कोई नंबर आए तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, -20 होगा। तो समझ में आया, किसी भी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स पूछा जाएगा उसी का साइन चेंज कर देंगे, मतलब प्लस का माइनस वाला बता देंगे तो माइनस का प्लस वाला बता देंगे। अब आगे आते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है, अगर दो एडिटिव इनवर्स वाले नंबर्स को ऐड किया जाए तो हरदम आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब क्या है, मैं ही उठा लेता हूं, +4 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -4। -50 का एडिटिव इनवर्स क्या है, +50। और 20 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -20। देखो मैं वहीं से निकाल रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी दो एडिटिव इनवर्स वाले नंबर को जो हम ऐड करते हैं, मतलब +4 का -4 दोनों को ऐड करो, -50 का +50 दोनों को ऐड करो, तो देखेंगे कि इस टाइप्स के क्वेश्चन में हमेशा आंसर क्या मिलता है, 0 मिलता है। देखिए 4 में से 4 गया -50, -50 + 50 कट गया 0, 20 +20 -20 कट गया 0। तो क्या जान गए आप कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन है, 0 है। इससे कई एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडिटिव आइडेंटिटी, फिर ऑप्शन में रहेगा 0, -1, +1, 1 2 3 ऐसे कुछ रहता है। तो उसमें जो 0 रहेगा वही क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गया। चलिए आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए, तो देखिए एडिशन वाले में प्लस माइनस का खेल चल रहा था, यानी प्लस आता था तो माइनस में बताते थे और माइनस आता था तो प्लस में बताते थे। मल्टीप्लिकेटिव में इसमें ऐसे पलट देना, नहीं समझे, जैसे पहले यहां समझिए, पहले 6 का नहीं, पहले 2/3 बताते हैं आपको। जैसे एक रेशनल नंबर मैंने ले लिया 2/3 और मैंने पूछा कि बताइए भैया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसी को क्या कर देना है, इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा, अपोजिट कर देना है। तो 2/3 को क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, 3/2। बस हो गया। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं -7/10, ऐसे कोई नंबर पूछा गया, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस नहीं चेंज होगा, प्लस या माइनस का इसमें सिस्टम नहीं है, वो सिर्फ यहाँ है। तो माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस आएगा तो प्लस। देखिए यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस आया है, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। क्या चेंज होता है, सिर्फ इनका न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, यानी कि 10/7 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, इसको कैसे पलटेंगे, समस्या आ गई। बिल्कुल नहीं कठिन है, देखिए ध्यान से। 6 को हम क्या जानते हैं, या किसी भी इस टाइप के होल नंबर को क्या जानते हैं कि उनके नीचे 1 हाइड रहता है, यानी ये 6 ही नहीं बल्कि ये 6/1 है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/6। क्लियर हो गया। चलिए अब समझते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है।
तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1। ये कैसे आया? तो जैसे एडिटिव आइडेंटिटी लेने के लिए एडिटिव इनवर्स के लोगों को हमने ऐड किया तो देखा क्या आ गया? 0। तो वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी निकालने के लिए हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लोगों को क्या किया? मल्टीप्लिकेटिव वाला यूज कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे 2/3 को मल्टीप्लाई किया किससे? उसके इनवर्स से, यानी 3/2 से। और ले लेते हैं -7/10 को -10/7 से किया, और 6/1 को 1/6 से किया। तो हमने देखा हर कंडीशन में क्या आएगा? 1। कैसे? ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 3 नीचे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जीरो मत कहिएगा, जीरो मत कहिएगा, क्योंकि देखिए मैंने पूरा बताया नहीं अच्छा, आपको ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, याद आया कुछ? स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से हम काटते थे। यहाँ देखिएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी एक ही थे तो एक ही बार में उनका टेबल पढ़ा गया, कट गया। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो क्या आ गया? 1/1 इंटू 1/1, नीचे वाला 1 हाइड हो जाता है तो क्या बचेगा? 1 1 जा 1। इस तरीके से आया है। क्लियर हो गया? अगले सवाल में देख लेते हैं। ये 7 है, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10। तो नीचे वाला 1 मैं कहता हूँ हमेशा क्या, उसे छोड़ सकते हैं, हाइड कर देंगे। तो कौन सा 1 बचा है? 1 इंटू 1, यानी 1 1 जा 1। माइनस इंटू माइनस का जो आंसर आता है वो क्या आता है? प्लस, यानी कि प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, वो है ही प्लस। तो क्या आ गया आंसर? 1। आगे देखेंगे 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1/1 इंटू 1/1, नीचे वाला 1 छोड़ देंगे तो 1 इंटू 1 का 1 1 जा 1। इसी वजह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है? 1। ये पूरा हो गया। अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1B पर।